दोस्तों सबसे पहले ना आप इस वीडियो को देखिए, देखते हैं। मुआवजा मिला था कितना? 3 करोड़ 60 लाख। कितना बचा है? 3 करोड़ यहाँ में लगा दियो बच्चों का में। हाँ, मकान देखो। और कितना मिला था आपको? 2 करोड़ 40 लाख। क्या किया उसका? जमीन ले लिया, मकान बना दिया, 1-2 ब्याह शादी कर दी, पैसा खत्म। देख लिया वीडियो। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसका कैलकुलेशन कि अमीर लोग कैसे इस पे काम करते हैं और कैसे पूरी जिंदगी भर उनके पैसे उनके लिए काम करते हैं, उनको पैसे कमा के देते रहते हैं, जिसकी वजह से अमीर दिन पर दिन अमीर होते चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये पैसे हमें मिले होते तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं हमें 3.5 CR मिलता, जिसमें से मैं 3.5 CR नहीं सिर्फ 3 CR की मैं बात करता हूँ। अगर मुझे 3 CR मिल गए होते तो इसमें से मैं 2 पार्ट करता। पहला पार्ट हमारा यहाँ पे जाता और दूसरा पार्ट हमारा जाता यहाँ पे। अब इस पैसे का मैं क्या करता मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना 1.5 CR मतलब अपना 1.5 करोड़ रुपये सीधा क्या करता FD में जमा करता। ठीक है, ये पैसा हमारा FD में गया। अब यहाँ पे दूसरा पैसा हमारा क्या जाता यहाँ पर निफ्टी 50 में। ठीक है, निफ्टी 50 हमारा पैसा जाता। अब अमूमन जो हम इंटरेस्ट रेट देखते हैं यहाँ पर हमें लगभग 7% के आसपास हमें FD में इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर अभी तक हमने जो देखा 2018 में अगर इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता, अगर उनको पैसा मिला होता तो यहाँ पे डिवाइड कर देते जो अमीरों के यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर उनको अब तक लगभग अगर 12% का हम मान लेते ऑन एन एवरेज अगर मिला होता तो उन पैसे की वैल्यू क्या होती ये हम समझते हैं। अब ये जो हमारा 1.5 CR यहाँ पे गया दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ रुपए, इसमें हमने FD में जमा किया जहाँ पे हमें 7% का यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब इससे क्या होता है हमें लगभग 10.5 लाख, ठीक है, 10.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से हमें यहाँ पर FD में इंटरेस्ट मिल जाता। अगर इसको हम डिवाइड करते दोस्तों यहाँ पे 12 में यानी 12 महीने में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये पैसे लगभग हमारे 87,000 रुपये, ठीक है, 87,000 रुपये पर मंथ हमें यहाँ पे मिल रहे होते। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे एक इनकम का सोर्स बन गया, मतलब हम पैसा नहीं कमा रहे तो यहाँ पे लगभग 87,000 महीने हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमने निफ्टी 50 में डाला 2018 में, अब उस समय इस समय इसकी वैल्यू अगर हमें 12% के हिसाब से मिला होता या फिर मिला भी अगर पास्ट में देखें तो इसकी वैल्यू आज के समय में लगभग 3.5 CR के आसपास बन चुकी होती। ठीक है, 3.5 CR के आसपास हमारी वैल्यू बन चुकी थी अगर हम सिर्फ 3 CR पाए होते। ठीक है, इसको हम सिर्फ 3 CR कर देते हैं, 3.5 CR की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा बन गया 87,000 महीने आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 3.5 CR का बन गया है। ठीक है, 2018 में जमा किया, 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2026 तक के। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये पैसा बना इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते। पहले पार्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पर फिर से हम करते क्या फिक्स डिपॉजिट, यानी फिर से हम FD करते कितने की 1.5 CR की, 1.5 CR की हमने FD कर दिया। और यहाँ पर दूसरा हमारे पास 2 CR जो बचा है इसको हमने फिर से क्या किया निफ्टी 50 में हमने डाल दिया। ठीक है, निफ्टी 50 में यहाँ पर कोई रिस्क हमें देखने को नहीं मिलता, मतलब कि मार्केट में टॉप की 50 जो कंपनी है वहाँ पे हमने पैसे यहाँ पे डाले तो हमारा 2 CR यहाँ पे गया और FD हमारा 1.5 CR गया। अब इससे क्या हो रहा है हमें फिर से यहाँ पे लगभग 10.5 लाख के आसपास पर ईयर हमें FD दे रही है। ठीक है, 10.5 लाख अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग ये आता है 12 से अगर करेंगे, ठीक है, सॉरी, अगर हम 12 से करते हैं तो लगभग हमारे यहाँ पे 87,000 रुपये पर मंथ हमें यहाँ पे FD दे रही है। तो ये 87,000 और ये 87,000 मिलकर लगभग हमारे पास यहाँ पे लगभग 1.75 लाख के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, 1 मतलब 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा हमें महीने में ये FD दे रही है। और हमारे जो यहाँ पे निफ्टी 50 में 2 CR डाला था, अगले यहाँ पर 10 साल अगर मान लेते हैं, अगले 10 साल में ये पैसे की वैल्यू लगभग 6 CR के आसपास पहुँच जाती है। आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं 6 CR के आसपास इस पैसे की वैल्यू पहुंच जाती जो हमने 2 CR यहाँ पे डाला था। अगर यही 10% का रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिला, हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा और अगले ये 10 साल का हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर इनमें से फिर से मैं यहाँ पर ये पैसे डिवाइड कर देता और फिर से ये हमने यहाँ पे FD में डाल दिया कितना, सिर्फ 2 CR रुपये मतलब 2 करोड़ रुपये। और यहाँ पर हमने यहाँ पे जो हमारा 4 CR पैसा बचा था इसको फिर से हमने निफ्टी 50 में अगले 10 साल के लिए डाल दिया। तो फिर से हमें ये जो 2 CR है ये हमें लगभग 14 लाख रुपए पर ईयर हमें दे रही है। यानी अगर इसको हम डिवाइड करें 12 से
लगभग 1.2 लाख के आसपास हमें देगी। एंड यहाँ पर जो हमने यहाँ पे 4 CR हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया निफ्टी 50 में, ये पैसे हमारे आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से जो अमीर है ये अपनी प्लानिंग करते हैं, जो इनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी होती है कुछ इस तरीके से होती है। वो अपने पूरे पैसे को एक ही साथ में खर्चे नहीं करते। जिन तरीके से ये गरीब किसान लोग अपने पैसे को खर्चे कर दिए, उनको अचानक पैसे मिले और उस पैसे का मिसयूज़ कर दिए। और यहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं ये इस तरीके से सोचते हैं कि इकट्ठा बंगला ना बना के, इकट्ठा गाड़ी ना खरीद के, अपने पैसे को कैसे हम काम पे लाएं, हमारे पैसे ज़िंदगी भर हमें पैसे कमा के देते रहें और हम यहाँ पे अमीर होते रहें धीरे धीरे। यहाँ पे उनको पैसे मिले, लमसम अमाउंट एक बार में पैसे मिल गए। मान लेते हैं उनकी ज़मीन गई, उनको यहाँ पे 3 CR की वैल्यू मिल गई, 3 करोड़ की वैल्यू मिली। उनमें से ये 2 पार्ट कर दिए। पहला पार्ट उनका 1.5 करोड़ आया और दूसरा पार्ट उनका यहाँ पे 1.5 करोड़ आया। तो पहले पार्ट का 1.5 करोड़ उनको यहाँ पे लगभग महीने का 87,000 रुपये बना के दे रहा है, यानी साल का 10 लाख रुपये। और यहाँ पे दूसरा पार्ट उनका जो 1.5 CR है, ये उनको अभी तक 3.5 CR की वैल्यू बना के दे चुका। फिर यहाँ पे इस पैसे को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट यहाँ पे 1.5 CR का आया और दूसरा पार्ट यहाँ पे उनका 2 CR का आया, जो कि उन्होंने निफ्टी 50 में डाल दिया और इस पैसे को उन्होंने यहाँ पे FD फिर से कर दिया। फिर से 10.5 लाख साल कमा के दे रहा है, मतलब दोनों पैसे के मिला के लगभग उनको 1.7 लाख की यहाँ पे हर महीने उनको FD दे रही है। और यहाँ पर इनके पैसे जो उन्होंने 2 CR डाला निफ्टी 50 में, अगले 10 साल में ये 6 CR बना। फिर 6 CR से इन्होंने फिर 2 CR के यहाँ पे FD में डाल दिया, फिर 4 CR के इन्होंने निफ्टी 50 में डाल दिया। मतलब ये पैसे इनके लगातार ग्रो हो रहे हैं और ये पैसे उनको लगातार इनकम बना के दे रहे हैं। मतलब हर साल इन्फ्लेशन अगर 7% के हिसाब से बढ़ रहा है तो उनके पैसे भी 7% के हिसाब से ज़्यादा पैसे कमा के दे रहे हैं। मतलब हर महीने उनको एक इनकम आ रही है जिससे उनके पास कमाने वाली कोई कमी नहीं है। ठीक है, मतलब वो काम ना भी कर रहे हैं फिर भी उनके पास पैसे आ रहे हैं, उनके पैसे उनको पैसे कमा के दे रहे हैं। आपने देख लिया कैलकुलेशन दोस्तों। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम है और यहाँ पर ये तो गरीब किसान थे, इनको नहीं पता था इन चीज़ों को, लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फाइनेंस हर बच्चे को सिखाना चाहिए, स्कूल कैरिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए। मतलब उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने पैसों का सही यूज़ करें, जिसकी वजह से इंडिया में लोग गरीब ना रह पाएँ। दोस्तों कहते हैं ना कि पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे को बचाने, पैसे को इन्वेस्टमेंट करना आपको आना चाहिए, नहीं तो वो पैसे धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। पैसे गलत काम में लग जाते हैं जिसकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। और जब तक सही नॉलेज नहीं होगी तो सही चीज़ें आपको पता नहीं चल पाएंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर उनको ये चीज़ें नहीं पता थी, उनको पता होनी चाहिए कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे उसको काम पे लगाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करेंगे कि भाई इतना पैसा हमारे पास आए तो सही। पहले दोस्तों पैसा पहले छोटे छोटे अमाउंट में आता है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करना समझ गए, सही तरीके से उसको इन्वेस्ट करना आपको आ गया, तो ही पैसा आगे चल के ग्रो होता है। ऐसा नहीं कि सबके पास ऐसा ही लमसम अमाउंट आ जाता है, नहीं, सबसे पहले छोटे अमाउंट से शुरुआत होती है। अगर आपने छोटे अमाउंट को मैनेज करना सीख लिया, अगर मैनेज करना आपको आ गया, तो ये पैसे आप बड़े पैसे को भी मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने पैसे को काम पे लगाना चाहिए और ज़िंदगी भर हम अमीर बने रह सकते हैं, किस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा हम लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इसकी भी जानकारी उनको पता चल पाए और आप कैसे वीडियो देखते हैं ये भी उनको पता चल पाए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप फंड की तलाश करें किस तरीके से फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, अगर इसके बारे में आपको जानना है ना, तो ये वीडियो यहाँ पे दिख रही है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिए। मिलता हूँ आपको इसी वीडियो में। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।